डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से है। हमने जो गिवन क्वेश्चन है उसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है 6, इसके आप फैक्टर बनाएंगे। ये देखें फैक्टर मैंने बनाए हुए हैं। इसी तरह ये जो 14 है इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, अब आपके पास फैक्टर ये बन गए हैं। तो 6 के फैक्टर क्या है? 2 × 3। तो हमने ये लिखा। x और y वैसे का वैसे, ये देखिए माइनस भी वैसे। 14 के जो फैक्टर हैं वो हमने ये बनाए हुए हैं 2 × 7, ये हमने लिख दिए yz वैसे। अब इन दोनों में देखें कि आपके पास ये 2 और ये 2 कॉमन है, यानी इस नेगेटिव से पहले और इस नेगेटिव के बाद। इसी तरह y और y जो मैंने सर्कल कर लिया है ये भी कॉमन है, तो मतलब हमारा 2y कॉमन है। हमने कॉमन ले लेना है, मुश्तरक ले लेना है। तो यहाँ से सिंपल 3x बचता है और ये माइनस वैसे आएगा। यहाँ से ये 7z बच गया। मतलब यहाँ पे 2y इज़ कॉमन फैक्टर, वो हमने फैक्टर कॉमन ले लिया। इसी तरह अगर आप बात करते हैं सेकंड पार्ट की, 30 के फैक्टर बनाएं, ये बनाए गए हैं। और 45 के फैक्टर बनाएं, ये बनाए गए हैं। तो 30 के ये वाले जो फैक्टर हैं 2 × 3 × 5, ये आप यहाँ पे लिख दें। इसी तरह x की पावर 4 है, तो x जो है आपने 4 दफ़ा लिखना है। ये 4 दफ़ा x लिखा है। माइनस वैसे का वैसे 45 के ये फैक्टर बने हुए हैं, ये लिख दें। x की पावर 2 है तो x 2 दफ़ा लिखेंगे, y वैसे आएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन लेना है। ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, यानी 3 इधर भी है और माइनस के बाद यहाँ भी है। इसी तरह 5 और x ये आप कॉमन ले लेंगे। जो सर्कल में है वो हम कॉमन ले लेते हैं। सिंपल यहाँ से 2 आएगा और ये 2x, इसी तरह 3 आएगा और ये y। तो यहाँ पे इस x की पावर 1 है और इस x की पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और 3 और 5 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 15 आ गया। तो इसी तरह ये x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें 6 के फैक्टर बनाएं और 24 के भी फैक्टर। सबसे पहले आपने कांस्टेंट के फैक्टर बना लेना। उसके बाद आप देखें ये x पावर 2 है तो x 2 दफ़ा, बाकी ये आपके पास सारा दिखाई दे रहा है। तो माइनस से पहले और माइनस के बाद ये जो कॉमन है वो मैंने सर्कल कर दिए हैं। इसी तरह 3 कॉमन है, y कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। यहाँ से 2x बच गए, माइनस ये वाला वैसे आ गया। इसी तरह ये 2 बच गए और यहाँ से z बच गया। तो ये आप सिंपल देखें, x की पावर 1 1, ये 2 हो जाएगा। ऐड करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 बनाएगा। अब इसका 4 पार्ट देखें। तो हमारे पास ये 7 के जो फैक्टर हैं वो ये एक ही बनता है, 2 7 और 1 2 फैक्टर बनते हैं। 14 के फैक्टर बनाएं तो 3 फैक्टर बनते हैं और इसी तरह 21 के फैक्टर बनाएं, ये आपके पास दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ पे देखें 7 और 7 और ये 7, ये आ गया। और फिर x और ये x, ये 7x कॉमन है। बाकी यहाँ से ये 3x बच गए, ये माइनस वैसे, और यहाँ से ये जो 2 और xy है ये प्लस वैसे। इसी तरह आप ये सिंपल देख लें। तो आपके पास ये मतलब सॉल्यूशन आ गया है वेरी सिंपल मेथड से। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगला जो हमारे पास पार्ट है 5वां 5th पार्ट, इसमें देखें स्टूडेंट वही मेथड। x जो है कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे देखें हमने फैक्टर भी नहीं बनाए। x की पावर 2 है तो 2 दफ़ा x लिखें, y की पावर 2 है तो 2 दफ़ा y, इसी तरह z भी 2 दफ़ा, ये z 2 दफ़ा। फिर आप देखें जो कॉमन है वो आपने कॉमन ले लेने हैं।
फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जो कॉमन है वो मैं सर्कल कर दिए हैं, और बाकी जो है ना यहाँ पे देखें ये एक्स वाई जेड इज़ कॉमन। इसी तरह अब ये 5 है या 10 है या 15 है, इसके ये देखें फैक्टर बने हुए हैं। तो आप सिंपल इनको देख लें। x 5 है तो x जो है वो हम 5 दफ़ा या 5 दफ़ा लिखेंगे। x 4 है तो x हमारे पास 4 दफ़ा लिखा जाएगा। x की पावर 3 है तो x 3 दफ़ा। तो जो जो चीज़ें कॉमन हैं वो मैंने सर्कल कर दी हैं, ये प्लस से पहले और इस प्लस के बाद, इस माइनस के बाद। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो इनमें से जो कॉमन है आप सिंपल देखें। ये x जो है इनकी पावर्स को ऐड करके 3 लिखा गया है। ये 2x हैं तो x की पावर 2 आ जाएगा, यानी इनकी पावर 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1 ऐड करेंगे तो 2। इसी तरह सो सिंपल आपने ये कर दिया है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो है ना कांस्टेंट इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं है। हमने इसके फैक्टर भी नहीं बनाए। सिंपल ए बी सी जो है, इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है। हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 8 बचेगा, ए की पावर ये देखें 3 है तो यहाँ 2 लिखा है, तो एक कॉमन चली जाएगी। 3 में से एक कॉमन चली जाए तो 2 बचेगा। इसी तरह b की पावर 3 है, एक b कॉमन आएगा तो b की पावर 3 की बजाय क्या बचेगी 2, और ये c भी कॉमन। माइनस वैसे का वैसे, ये 2 वैसे का वैसे, a की पावर 2, ये a की पावर 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक कॉमन चला जाएगा। इसी तरह b की पावर 3 है, यहाँ b2 लिखा है, b की पावर 2 लिखा है तो एक भी कॉमन चला जाएगा, और ये c भी कॉमन चला जाएगा। इसमें से ये सारे का सारा कॉमन चला जाता है तो सिंपल 1 बचेगा। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 5, 15 और 5, तो हम जो है ना ये 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, तो इसमें से जो कम पावर है वो x की पावर 3 है, वो आप कॉमन लिख सकते हैं, यानी x की पावर 2। इसी तरह y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 4, जो सबसे कम पावर है मतलब y की पावर 2, वो आप कॉमन ले लेंगे। ये 5 भी कॉमन आ जाएगा, इसमें x की पावर 3 में से 2 कॉमन आएगा तो सिर्फ एक x बचेगा। y की पावर 3 में से एक y की पावर 2 कॉमन आएगा तो सिंपल एक y बचेगा। माइनस वैसे 15 को 5 पे डिवाइड करें, 15 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x2 y2 कॉमन चला जाएगा। इसी तरह ये प्लस वैसे 5 कॉमन, x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन, एक x बचेगा। y की पावर 4 में से y की पावर 2 कॉमन तो y की पावर 2 बचेगा। इसी तरह से आप देखें इसमें 4, 8, 12, तो 4 कॉमन आ सकता है। x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 2। x की पावर 2 जो है वो पावर छोटी है, लिहाजा x की पावर 2 ये कॉमन आ जाएगा। इसमें से सिर्फ एक x बचेगा, यानी 4 कॉमन आ गया। x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन, एक x आएगा। माइनस वैसे 8 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। ये x की पावर 2 कॉमन चला जाएगा, यानी बाहर निकाल लेंगे मुश्तरक आ जाएगा, सिंपल y की पावर 3 बचेगा। प्लस वैसे 12 को 4 पे डिवाइड करें, इस 4 पे जो हम कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। x की पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास सिंपल y बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 10 पार्ट जो है 2, 5 और ये 2, तो मतलब यहाँ पे हम कॉमन कांस्टेंट नहीं ले सकते, क्योंकि 5 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। सो l की पावर 2 कॉमन लेंगे, यानी l की पावर 2 ये छोटी है, और इसी तरह m में देखें m की पावर 2 छोटी है, तो जब ये कॉमन लेंगे तो ये 2 वैसे का वैसे, L4 में से L2 तो कॉमन चला जाएगा, एक L2 बच जाएगा। इसी तरह M4 में से M2 कॉमन तो M2 बच जाएगा। ये माइनस वैसे 5 वैसे, L3 में से L2 कॉमन, एक L बचेगा। M3 में से M की पावर 2 कॉमन तो एक M माइनस 2,
ये दोनों कॉमन, l की पावर 2 भी और m की पावर 2 भी, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देखें x की पावर 2 4 2, छोटी पावर क्या है, x की पावर 2 है, ये कॉमन आ जाएगा। y की पावर देखें तो 3 जो है ये छोटी है, स्मॉल है, तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ये कॉमन, y की पावर 5 में से 3 जब कॉमन निकालेंगे तो 5 में से 3 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। इसी तरह माइनस वैसे ये x की पावर 4 है, हम x की पावर 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल x की पावर 2 बच जाएगा। ये y 6 है, हम y 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 6 में से 3 बचेगा, प्लस का प्लस आएगा। इसी तरह से ये आप देख लें। मज़ीद आपके पास 12 पार्ट है, वो भी सेम है। कैसे, आप देखें कि आपके पास जो है ना ये 9 18 27 9 कांस्टेंट कॉमन आ सकता है, क्योंकि 9 जो है ना वो 18 भी डिवाइड हो जाता है 9 पे, और 27 भी 9 पे डिवाइड हो जाता है। और ये p, यहाँ p भी है और यहाँ p भी है। सबसे पावर कम जो है, छोटी पावर या कम पावर p पावर 1 है। q में देखें तो आपके पास q पावर 1 स्मॉल है या छोटी पावर है, तो ये p q भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें आप देख लें, सो सिंपल आपके पास ये आंसर बन जाएगा।